नमस्कार। अगर आप YouTube से जुड़े हैं, चाहे क्रिएटर हों या दर्शक, तो एक ज़रूरी खबर है। 15 जुलाई 2025 से ना YouTube अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी बदल रहा है। जी हाँ, और ये बदलाव अहम है। सुनने में तो आ रहा है कि काफी क्रिएटर्स पर इसका असर पड़ सकता है, तो इस पर बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है इसमें? मैंने सुना कुछ रेपिटिशियस कंटेंट को लेकर है। हाँ, वही वो जो पुरानी पॉलिसी थी ना, रेपिटिशियस कंटेंट वाली, मतलब दोहराया गया कंटेंट, उसका नाम और उसकी परिभाषा बदल रही है। अब इसे इनऑथेंटिक कंटेंट कहा जाएगा। इनऑथेंटिक कंटेंट यानी अप्रामाणिक कंटेंट। जी, अप्रामाणिक। और ये सिर्फ नाम का फेर नहीं है, इसके पीछे सोच गहरी है। अप्रामाणिक ये शब्द सुनने में ही थोड़ा ज्यादा वजनदार लगता है ना, दोहराए गए कंटेंट से ज्यादा। तो YouTube का मतलब क्या है इससे? किस तरह का कंटेंट हुआ ये? बिल्कुल सही। देखिए, इसका सीधा निशाना है वो कंटेंट जो बहुत बड़े पैमाने पर बनता है, मतलब मास प्रोड्यूस्ड लगता है, और जिसमें ना असली इंसान की क्रिएटिविटी या मेहनत कम दिखती है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए वो वीडियोस जो ऑटोमेटेड बॉट से बन जाते हैं, या फिर जिनमें सिर्फ AI वॉइस ओवर लगा दिया, पीछे कोई स्टॉक फुटेज चला दी और बस, कोई खास मानवीय इनपुट नहीं। समझा। मतलब वो वीडियोस जिनमें बहुत कम एडिटिंग होती है या एक ही टेम्पलेट बार बार यूज होता है। एग्जैक्टली, वो स्टॉक फुटेज वाले वीडियोस जिनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके बार बार अपलोड कर दिया जाता है। YouTube असल में उन कंटेंट फार्म्स या चैनल्स पर लगाम लगाना चाह रहा है जो कम मेहनत में ज्यादा वीडियोस बनाने पर फोकस करते हैं। तो ये सिर्फ डुप्लीकेट कंटेंट की बात नहीं रही। अब नियत और बनाने के तरीके पर ज्यादा ध्यान है, ऐसा समझे? हाँ, कह सकते हैं। मतलब अगर वीडियो देखकर ये लगे कि ये बस मशीन ने बना दिया है, या इसमें बनाने वाले का कोई पर्सनल टच, कोई सोच नहीं है, तो वो अप्रामाणिक माना जा सकता है। जैसे वो नेचर साउंड वाले वीडियोस होते हैं घंटों के, जिनमें एक ही तस्वीर होती है और बारिश की आवाज, क्या वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं? बहुत मुमकिन है। अगर उनमें कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं है, कोई क्रिएटिव एंगल नहीं है, सिर्फ लूप में आवाज चल रही है, तो हाँ, उन पर असर पड़ सकता है। पॉलिसी का मकसद ही मौलिकता और मानवीय कोशिश को बढ़ावा देना है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। आपने AI वॉइस ओवर की बात की। अब AI तो आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, स्क्रिप्ट लिखने में, आइडिया सोचने में, एडिटिंग में भी। तो क्या AI का इस्तेमाल बिल्कुल बंद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। YouTube ये नहीं कह रहा कि AI टूल्स इस्तेमाल ही मत करो। बात है बैलेंस की और पारदर्शिता की। बैलेंस मतलब ये कि अगर आप AI को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, और फाइनल वीडियो में आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपका नजरिया साफ झलकता है, हाँ, और आपने उसमें मीनिंगफुल एडिट्स यानी वाकई सोच समझकर बदलाव किए हैं, सिर्फ कट पेस्ट नहीं, तब ठीक है। प्रॉब्लम तब है जब वीडियो पूरी तरह से AI बना रहा है, बिना किसी मानवीय निगरानी या क्रिएटिव इनपुट के। वो अप्रामाणिक हो सकता है। ये मीनिंगफुल एडिट्स वाली बात जरूरी है। मतलब सिर्फ 2 क्लिप जोड़ना काफी नहीं है, उसमें कुछ सोच दिखनी चाहिए एडिटिंग में। बिल्कुल, कहानी कैसे कह रहे हैं, पेसिंग कैसी है, जानकारी को कैसे बेहतर बनाया गया है, ये सब मायने रखेगा। समझ गया। तो मानवीय सोच, ओरिजिनलिटी, ये सब अब और भी ज्यादा जरूरी हो गए। अच्छा, एक और बात, वो जो पुरानी शर्तें थी मोनेटाइजेशन की, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम, या शॉर्ट्स के लिए 10 मिलियन व्यूज, नहीं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। वो बेसिक क्राइटेरिया वैसे का वैसा ही है, वो तो चाहिए ही। ठीक है, तो वो अपनी जगह है। लेकिन अब कंटेंट की क्वालिटी और उसकी असलियत पर ज्यादा फोकस है। हाँ बिल्कुल, YouTube का इरादा एकदम साफ लग रहा है। वो प्लेटफॉर्म पर असली मेहनत वाला क्रिएटिव कंटेंट देखना चाहते हैं, और जो कंटेंट इस पैमाने पर खरा नहीं उतरेगा, उसे वो पहचान कर डिमोट करना चाहते हैं। चाहे वो AI से बना हो, कहीं से कॉपी पेस्ट जैसा लगे, या बस बार बार एक ही चीज दोहराई जा रही हो बिना नएपन के। अगर उसमें मौलिकता और मानवीय प्रयास की कमी है, तो वो नई पॉलिसी के तहत आ सकता है। तो फिर क्रिएटर्स के लिए क्या सबक है यहाँ? उन्हें क्या बदलना चाहिए अपने काम करने के तरीके में? सबसे बड़ा मैसेज तो यही है, ओरिजिनल बनो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाओ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। सिर्फ जानकारी दे देना शायद काफी ना हो, उसे आप कैसे पेश करते हैं, आपका स्टाइल क्या है, वो अहम होगा। मतलब रट्टा रटाया या टेम्पलेट वाला काम कम चलेगा। हाँ, ये देखना होगा कि वीडियो में वाकई मेहनत दिख रही है, सार्थक संपादन है। ऑटोमेशन ठीक है, पर उसके ऊपर मानवीय स्पर्श जरूरी है। कंटेंट को सच में अपना बनाना होगा। हो सकता है इससे छोटे क्रिएटर्स को फायदा हो, जिनके पास ओरिजिनल आइडियाज होते हैं। बिल्कुल हो सकता है। जो लोग वाकई कुछ नया और अलग बना रहे हैं,
उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। और एक बड़ा सवाल जो ये बदलाव खड़ा करता है वो ये है कि जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया का हिस्सा बन रहा है, ऑनलाइन स्पेस में असली या प्रामाणिक होने का आखिर मतलब क्या होगा, इसे परखेंगे कैसे आगे चलकर। ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ यूट्यूब तक रहेगा या बाकी प्लेटफॉर्म्स भी इसी रास्ते पर चलेंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम? लगता तो यही है कि ये ट्रेंड बन सकता है। कंटेंट की प्रामाणिकता एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। देखना होगा बाकी प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं। बिल्कुल। तो क्रिएटर्स के लिए जरूरी है कि वो अपडेटेड रहें और अपने कंटेंट में मौलिकता बनाए रखें। जी, यही सबसे अहम बात है इस पूरी चर्चा की।